राम राम भाइयों। भाई आज हमारे यहाँ पर हमारे मेहमान आए हैं, वेदू भाई, जिन्होंने भाई मतलब 23 साल से एक दुकान चला रहे हैं भाई हमारे। और भाई वो दोनों पैरों से हैंडीकैप भी हैं। अब इनकी जर्नी के बारे में इनसे बात करते हैं। और भाई मतलब कभी स्कूल नहीं गए वो, कभी भी मतलब एक क्लास भी स्कूल में नहीं देखी कि कैसी होती है। और भाई पूरा हिसाब जोड़ लेते हैं मतलब दुकान का, यार मतलब एक अलग ही चीज़ है। और 23 साल से हिसाब जोड़ रहे हैं मतलब उंगलियों पे ही गिन गिन के, और कैसे सीखा है उन्होंने सब कुछ। और उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। राम राम भाइयों। मैं वेदु उर्फ वेद प्रकाश गौतम। आज आए हम अनुज भाई के चैनल पर कुछ बातचीत करने के लिए। जबीद भाई मतलब मैंने जब से होश संभाला है ना अपना, मैंने हम्म, आपको मतलब जैसा शरीर है, जो वो बॉडी वॉडी जो भी बनी हुई है ना आपकी, मतलब ऐसा ही देखा है। ऐसा हम्म। क्या खाते हो आप, मतलब क्या चीजें हैं, कुछ बताओ अपना राज के क्या। खाने वाने कुछ ना भैया, देसी खाना खाओ मैं तो। अच्छा मतलब हम्म, दाल, वही दाल रोटी अपनी वही हाँ बस चलती है। वही। अच्छा, और मतलब 23 साल का क्या राज है, मतलब 23 साल से आप बचपन से कितनी साल की उम्र से आपने दुकान स्टार्ट कर दी थी? ये मान लो कोई 13-14 साल से। 13-14 साल के थे आप उस टाइम पे? और मतलब आपने, यार उस टाइम पे मतलब स्कूल गए हो आप कभी? नहीं, स्कूल नहीं। तो फिर भी आप हिसाब कैसे जोड़ लेते हो यार, कहाँ से सीखा है आपने ये सब? बस हिसाब तो यही है कि जैसे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तुम बाहर पढ़ रहे हाँ। हो, तुम्हारे पास बैठ गए, तुमसे सीख लिया, ये क्या लिख रहे हो, क्या बना रहे हो, बना रहे ऐसे बनता है। अच्छा, बस ऐसे ऐसे करके सीखते चले गए। मतलब दूसरों और से ही सीखा है आपने? हाँ, और एक हमारे गुरुजी बने कुछ दिन के लिए, अच्छा। विनोद कुमार भाई। उन्होंने हमें ट्यूशन पढ़ाया, उनकी ट्यूशन से कुछ और थोड़ा अच्छा सीख गए। हाँ, बस उससे ही अपना हो रहा है गुजारा, जैसे भी चल रहा है। मतलब जैसे वो प्राइमरी स्कूल होता है कि 5वीं तक, मतलब कई स्कूल गए नहीं हो नहीं, आप स्कूल किसी नहीं। तरीके से भी? किसी भी स्कूल में कहीं भी मेरा नाम नहीं मिल सकता, रिकॉर्ड नहीं मिल सकता कि ये अच्छा, बंदा स्कूल आया है। अब ये उसके बाद सामान सामान जैसा आप लाते हो तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको सामान लाने में, नहीं, मतलब? सामान के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे पास एक्टिवा स्कूटी है, 4 पहिए लगी हुई। अच्छा, उससे सामान आता है। पहले तो आप वो रिक्शे से चलते थे हाँ, ना? पहले उससे चलते थे। जब भाई एक चीज बताओ, मतलब जैसे कि आप, जैसे आप हैंडीकैप हो, है ना, जी। विकलांग हो गए, तो ये मतलब आप बचपन से हो या फिर मतलब कोई आपके साथ हादसा हो गया था? नहीं, बचपन से नहीं था। बचपन में छोटा सा था मैं, अच्छा। तकरीबन जो बताते हैं पापा हमारे, हाँ। लगभग 1.5-2 साल का था। उस समय पोलियो मारा था मुझे। अच्छा, पोलियो हो गया था? पोलियो हो गया था। हाँ। तो पोलियो के चलते हुए उस समय इलाज भी कम ही थे। ये लगभग, या मानिए आप, 86-87 के तकरीबन अच्छा, मारा। तो उस टाइम पे इतनी जागरूकता नहीं थी वैसे? नहीं थी, और हाँ। ना ही ये ड्रॉप वगैरह चली थी। जो अब ड्रॉप चलती है, ये जो हाँ, ये भी संडे नहीं को थी, ये भी लगेगी हमें। शायद 99-2000 में के करीब में ड्रॉप चली है। हाँ। उससे पहले नहीं थी। अच्छा, अब तो तो खैर वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने इसका बेड़ा उठा रखा हाँ, है। हाँ, हाँ, उस समय नहीं था ये। अच्छा, तो पोलियो की वजह से ये हाँ, चीज उस हुई है। समय तो ये झाड़ फूक, तेल तमाकू, ये सब कुछ था, दवाई बुटी इसी पे चलता था। मजदूर आदमी थे हाँ, पिताजी हमारे। उन्होंने उनसे जितना बन सका उन्होंने इलाज कराया, जहाँ भी जिसने बताया। देखो, अपने बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। के लिए हर कोई कुछ करता है, तो हर कोई। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाबी उससे नहीं मिल पाई। नहीं, बिल्कुल। पहले में सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं हैंडीकैप नहीं होता, मतलब हम्म, विकलांग नहीं होता, तो मैं इस बंदे से अच्छा कर लेता, या फिर मेरे पास एक अच्छी नौकरी होती? हम्म। ऐसा कभी लगा, अफसोस हुआ है मतलब अपने अपने ऊपर कभी आपको? नहीं, क्या है, पहले जब छोटा था हाँ। तो थोड़ी समझदारी कम थी। अच्छा। उस समय ऐसा लगता था कि काश मैं भी सही होता, तो मैं भी इनके साथ खेलता, चल। वो मैं करता। लेकिन जैसे जैसे समझदारी बढ़ती गई, हाँ। और अपना काम जैसा भी छोटा बड़ा है काम है, हाँ। लेकिन हाँ। अब मैं आपको किसी से कम नहीं मानता हूँ खुद को। मैं समझ सकता हूँ कि मैं जो सही बंदा कर सकता है हाँ। वो मैं कर सकता हूँ। आज की डेट में ज़्यादातर पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा है तो कैसा है, वरना कोई नहीं पूछता। है क्या हाँ, नहीं? बिल्कुल। तो पैसा जरूरी है, पैसा हाँ। मैटर करता है। अगर मैं पैसा कमाऊंगा ना, हाँ। तो मेरे 4 दोस्त होंगे, हर बिल्कुल अच्छी बुरा जगह मुझे बैठने के लिए मिलेगा। और बिल्कुल। इससे बिल्कुल, ज्यादा क्या चाहिए भाई? अब कुदरत ने जैसा बना दिया, भगवान ने, तो वो तो है ही है। वो तो है भैया। अब उससे तो समझौता कर लिया, अब तो हाँ, बस ये है कि जिंदगी अच्छे से चले। मतलब बचपन में जब आपको पता नहीं था कि यार, मतलब मैं भी ऐसे कूद जाता, मैं भी ऐसे खेलता, उस टाइम में थोड़ा सा अफसोस तो हुआ ही होगा, मतलब यार हाँ। ये बचपन में ना मन करता है कि मैं भी खेलूं। फिर भी मैंने आपको देखा है बैट बॉल खेलते हुए, आप हम्म। गिल्ली डंडा भी खेल लेते हो। हाँ, वो क्या, शौक तो सभी करते हैं। हाँ। भाई बच्चा होता है तो मन तो करता ही है उसका, हाँ। चाहे उससे हो वो काम या नहीं हो। नहीं, आप अच्छा खेल लेते हो भाई, बिल्कुल मैंने देखा है खेलते हुए भी। जैसे कि 23 साल से आप कर रहे हो दुकान, है ना? हम्म। तो बचपन में मतलब थोड़ा सा पापा जी बैठते थे आपके, या फिर आपने आपने नहीं, खुद ही स्टार्ट? मैंने खुद ने स्टार्ट किया है। अच्छा। और 90 रुपए से स्टार्ट की थी मैंने दुकान। 90 90 रुपये हाँ, उस टाइम पे क्या ही सामान आया होगा? उस समय 90 रुपए की इतना कीमत था कि 1 रुपए की 16 टॉफी आती थी जिस समय मैंने दुकान की अच्छा। थी। हाँ, हाँ। अच्छा। तो 90 रुपए में इतना सामान आ गया था कि 90 के मेरे 120 रुपए कम गए थे, बन गए थे मतलब। अच्छा, 90 लगा के आपने एक हाँ, सौ बीस एक रुपये सौ कमा लिए? 30 रुपए का मुझे बेनिफिट हुआ था। हाँ। फिर वो
130 से 150, 150 से 300, 500 ऐसे बढ़ता चला गया मैं। अच्छा, तो भैया और मतलब मेरे पास ये जो मेरी दुकान है हाँ, खोका है, ये भी नहीं था। रोड पे मैंने बोरी बिछा करके उस पे सामान अच्छा रखा था, बोरी बिछा के। वहां से स्टार्ट की थी। ये भैया कौन से सन की बात होगी ये? ये है 2002 की बात। सोचा हाँ था कई कामों के लिए, हाँ। कुछ लोग बागों ने सलाह दी थी कि सिलाई वगैरह का काम सीख ले। मैं गया था सिलाई के लिए भी। अब उसने वहाँ पे बोला, जिनके पास मैं गया उन्होंने कहा कि सिलाई में आप कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि अच्छा। सिलाई में पैरों की ज़रूरत पड़ती है, हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर पैर आपके काम नहीं करते। और उसमें भी अब रेडीमेड का ज़माना आ गया कि आधा पब्लिक ज़्यादातर रेडीमेड पे चल रही है, हाँ, तो कपड़े तो बहुत कम ही सिलवाते हैं। तो फिर मैंने सोचा ये दुकान का ही काम कर लेते हैं, ये अपने हाथ में भी है। मतलब जैसे आपने बोला कि आपने 90 रुपए से स्टार्टिंग की थी और 90 के आपने मतलब 130 एक दिन में बना दिए थे। हाँ, वो बिक गया था सामान। अच्छा। फिर उससे धीरे धीरे मैंने और सामान लिया। मास्टर जी थे गांव रतनपुर के, अच्छा। दयाचंद। दयाचंद, हाँ। हाँ जी। वो एक सेलमैन आता था, उन्होंने उससे कहा कि भाई ये लड़का मजबूर है बेचारा, ये काम कर रहा है, तो इसको थोड़ा बहुत सामान उधार दे दिया कर, अपना कमा के ही दे देगा, लड़का अच्छा है अच्छा। लेन देन के मामले में। हाँ। तो वो उन्होंने कुछ सामान उधार देना स्टार्ट करा, फिर मैंने उससे थोड़ा और बढ़ाया, ऐसे करते करते फिर मैंने एक लकड़ी का खोखा बनाया। अच्छा, हाँ लकड़ी का मैंने हाँ, मैंने सही बताऊँ बनाया ना मैं आपको, मैंने जो लकड़ी का खोखा था ना, जब से हमने वो संभाला है और था। जब से हमने देखा है कि भैया ना खोखा और वो अपने एसटीडी लगा रखी थी। एसटीडी वगैरह वो हाँ। मैंने बनाई। वो लकड़ी का खोखा बना था जी उस समय मेरा 1500 रुपये में। अच्छा। और यहीं के महमूदपुर गांव के बुल्ला जी फकीरा हैं, हाँ। उन्होंने बनाया था वो उस समय 150 रुपये में। हाँ जी। वो कौन कौन सी सिम थी उस टाइम पे? एक तो वोडाफोन चलती थी, हाँ, आइडिया। आइडिया थी, वोडा थी, हाँ और तुम्हारा रिलायंस थी, हाँ। एयरटेल थी, अच्छा। कई थी, और बहुत थी हच भी कंपनी। थी मुझे लग रहा है, हाँ, टाटा वो डोकोमो। आइडिया, वोडा, ये हच हाँ। वगैरह ये थी। मतलब कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपसे मतलब किसी ने, जैसे बहुत से बंदे बाहर जाते थे कमाने, है ना, गांव से ही जा रहे हैं, या देखो गांव के चौराहे पे तो और भी, जैसे अड़ोस पड़ोस में गांव है, हम्म परवाना है, हम्म और तुम्हें मतलब ज्यादातर पब्लिक जान गई थी उस टाइम पे, हम्म है ना, तो कभी ऐसा हुआ था कि मतलब किसी लड़की के फोन में रिचार्ज करवाया हो आपसे, है ना, मतलब हम्म बंदे ने अपनी हम्म, सेटिंग के फोन में, मतलब सेटिंग ही हाँ बोल सकते हैं, गाँव के ही हाँ, है, बोल सकते तो हो। सेटिंग के फोन में रिचार्ज करवाया हो और आपने बाद में कॉल करके देखी हो कि यार मतलब ये किसका नंबर था नहीं, क्या? ऐसा मैंने कभी नहीं किया, कभी नहीं कराया था? क्योंकि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे खुद पता था मैं किसके नंबर पर कर रहा हूँ। कभी पैसे उधार मतलब रहे हो, किसी ने दिए ही ना हो, लेके भाग गया हो, कभी ऐसा कोई, ऐसा भी कस्टमर था कोई? ऐसे तो बहुत कस्टमर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। मतलब अभी भी है? बहुत हैं, बहुत हैं। अभी भी है? अभी भी हैं, और कम से कम 30-40 हज़ार रुपये मेरा उधार में पड़ा हुआ है, और अरे जो यार, मिलेगा भी नहीं, मिलना भी नहीं है वो। भाई मैं कह रहा हूँ जो भी वीडियो देखे ना और भैया के पैसे किसी के ऊपर भी उधार हो, तो यार कम से कम दे दो यार, कम से कम इनकी हालत तो देखो यार, अकेला बंदा कमाने वाला, सारी चीज हालत तो देख लो यार, किससे उधार लेके तुमने खाए हैं पैसे यार, ऐसे पैसे फलते नहीं है भाई बिल्कुल भी। चौराहे पे आप बैठ हम्म, रहे हो, वहां पे 10 तरीके के लोग आते हैं, जी जी। है ना, कभी शाम को पियक्कड़ भी आ जाते हैं कि भाई हाँ जी, वो तो रोज का ही है, आते ही रोज का ही है। हैं। जी अच्छा, मतलब एक चीज देखा है, मतलब लड़कों के लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि 2 रुपए का शैम्पू खरीद रहा है जी अगर लड़का, जी। मतलब लड़के इतने स्मार्ट हैं कि अगर 2 रुपए का शैम्पू खरीद रहे हैं ना, हम्म, तो उसे अगले दिन के लिए रख लेंगे कि यार आधा बालों में लगा लिया और आधा कल को लगाएंगे। जी लेकिन अगर पौवा खरीदा है ना किसी ने, जी या फिर अद्धा खरीदा है, मतलब दारू का, जी शराब का, भाई कभी भी कल के लिए नहीं रखा होगा, रखा है किसी ने कभी के नहीं, यार कल को पी लेंगे, एक घूंट बच गया, आधा घूंट बचा पहले लेंगे। होता था जो प्लास्टिक में आती थी, हाँ। तब तो बचा लेते थे। अब अच्छा। फ्रूट ही है, अब तो वो बचने वाला सीन ही नहीं है उसमें, वो तो खत्म ही करनी है। अच्छा, और वो भी देखा मतलब महबूबा के नाम से आ रही है, महबूबा के नाम से ऐसे कुछ? नहीं, दिलकश वगैरह ऐसे, मस्ती, ग्रैंड मस्ती अच्छा, शायद ऐसे करके आ रही है। तो नाम भी ऐसे रख रखे हैं कि ग्रैंड हाँ मस्ती के पब्लिक पिएगी पिएगी। हाँ। कभी आपकी दुकान पे किसी के पास 20 रुपए हैं, जैसे पौवा कितने का आता होगा मेरे को तो ज्यादा जानकारी नहीं है, 75 रुपए का। 75 रुपए का, तो मतलब आपने देखा है आपकी दुकान के आसपास किसी ने मतलब कि भाई चखना तू लिया, मेरे पास 30 रुपए हैं और 100 रुपए खर्च होंगे चखना मिला के और जो है पौवा ला के, हाँ और आधे आधे पैसे डाले हों किसी ने, ऐसा हाँ, हुआ? ऐसा बहुत होता है अच्छा। ऐसे। आधे आधे क्या, तीन तीन तिहाई भी डाल देते हैं, 3 लोग भी पी लेते हैं एक को। अच्छा ऐसे तो क्या, बहुत है। मतलब हर वो जब वो गांव बढ़ता है। देहात के लोग हैं तो पैसे की शॉर्ट रहती है, तो हाँ, ऐसे ही मिलजुल के मतलब पी बेशक पैसे ना हो, पीनी जरूर है। पीनी है। अच्छा, मतलब जैसे किसी ने 30 डाले, किसी ने 20 डाले, हम्म, किसी ने और डाले, तो हम्म, आपने देखा है कि कभी हम्म, 20 वाले ने, मतलब जैसे वो जब नाप रहे होते हैं तो जी। 20 वाले को 20 रुपए वाली दे दी और 30 वाले को थोड़ी सी नहीं, ज्यादा, वो पैसे किसी ने कितने भी डाले हो, हिस्सा बराबर चाहिए। मतलब बराबर ही हाँ, मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने ये भी सुना है कि जब जब वो शराबी मतलब वो बांटते हैं ना,
तो हाँ। मतलब एक एक मतलब बूंद का भी फर्क नहीं कर सकते। हाँ। गिलास जैसे रख दिए, 3 गिलास मान लो, 3 बंदे पी रहे हैं, तो पैग जो है बराबर बराबर नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक में एक बूंद भी ज्यादा होगी। हाँ ये है। मतलब नापने का तो तरीका बिल्कुल ऐसा है वो कि मशीन रोज नहीं का नाप काम, सकती। उनका रोज का काम है, तो उन्हें प्रैक्टिस है, हाँ। कितनी किस्में आनी है वो सब पता है उन्हें। अच्छा, हाँ। आप राशि पे भरोसा करते हो? नहीं, राशि पे कभी भरोसा नहीं करा आपने? राशि पे भरोसा यूं नहीं करते। हाँ। एक ही नाम के कम से कम 200-500 बंदे होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब वो राशि का तो ये है, और मेरे साथ ना तो किसी और के साथ कहीं ना कहीं फिट बैठती है वो, अच्छा। है क्या नहीं? हाँ। तो किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, वही राशि वाले आदमी। अच्छा, मतलब मैंने एक चीज भी ये भी सुना सुना है कि मतलब जैसे जिसकी कन्या राशि है, मतलब कन्या राशि वाले भी बिना कन्या के घूम रहे हैं। हाँ। राशि पे भरोसा ही नहीं कर सकते आप। यार मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भैया आपकी शादी कब हुई थी? शादी मेरी 2020 में हुई थी, 2020 में शादी हुई थी। 11 जून को। मतलब भैया की शादी भी हुई थी एक बार। हुई थी का मतलब ये है कि इनके साथ एक दुखद घटना भी हुई है कि इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी बीच में। मतलब भैया ऐसा क्या हादसा हुआ था, मतलब क्या चीजें हुई थी? क्योंकि किडनी फेल हो गई थी। किडनी पे इफेक्ट था, और मैंने हाँ। देखा भी है कि आप लेके जाते थे हाँ, दिखाने। वो डायलिसिस वगैरह चलती थी उनकी। हाँ। आपने इलाज भी बहुत करवाया, ऐसा नहीं है? हाँ, इलाज कराया, लेकिन वहां पे डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया, अच्छा। कह रहे आप जब तक डायलिसिस कराओगे वो इनका नसीब है, आपका नसीब है, कब हाँ। तक चलेंगे। डायलिसिस वाला पेशेंट यही है, चाहे कोई अमीर है चाहे या गरीब। करोड़पति है, बिल्कुल। डायलिसिस पेशेंट की कोई उम्र नहीं होती। हाँ। जीने को वो 10 साल जी जाए। ये आपने इनकी फोटो लगा रखी है महाराज जी की, अच्छा। इनकी भी डायलिसिस होती बिल्कुल है। बिल्कुल महाराज जी, हाँ, हाँ, इनकी प्रेमानंद महाराज जी हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग 19-20 साल हो गए इनकी डायलिसिस चलती है। अच्छा, बिल्कुल। परम गैस लगी हुई है इनके यहाँ पर, हाँ। देखा होगा कभी तुमने। बिल्कुल बताते भी हैं, वो यहाँ पे यहाँ लगी हुई है मतलब। इनके डायलिसिस चलती है। हाँ। तो ये है थोड़ा अच्छा खान पीन है। हाँ। अच्छा, टेंशन से जो फ्री रहेगा, जैसे हमारे डायलिसिस पेशेंट है, हाँ। हमें टेंशन है कि यार मैं बचूं या ना बचूं, वो बिल्कुल बंदा बहुत जल्दी भगवान को प्यारा हो जाता है। बिल्कुल। अब जो बिल्कुल बेफिक्र है कि अब तो जो होगा होगा, होएगा, मतलब खाओ भगवान कुछ के भी। भरोसे छोड़ दो हाँ, अगर जो आप। हाँ। वो सब कुछ खा रहा है तो वो बंदा थोड़ा और ज्यादा चल जाता है। बिल्कुल। लेकिन भाई बीमारी ऐसी चीज है, टेंशन लगती है यार आदमी लगती को। है जी, लगती है, बिल्कुल बिल्कुल लगती है। भगवान ने आपको एक लड़की भी दे रखी है। लड़की मुझे 2 मिली थी, अच्छा। ऊपर वाले की तो ने 2 लड़की दी थी, मेरी एक लड़की खत्म हो गई थी, अच्छा। ये मेरी दूसरी लड़की है। जैसे आप अभी सिंगल फादर उसको देख रहे हो, तो उसकी देखा रेख कौन करता है, आप करते हो? नहीं, मैं तो खैर नहीं करता, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं हाँ। अपना उसको प्यार देता हूँ, लेकिन बाकी तो मेरे घर वाले ही करते हैं सब। अच्छा, मम्मी देखती हैं हाँ, आपकी? मम्मी है, पापा है, भाई भाई हैं, उनकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, भतीजे अच्छा, मतलब वगैरह पूरा हैं, सब सपोर्ट करते हैं। करते हैं हाँ, परिवार घर वाले? वाले पूरा सपोर्ट करते अरे हैं। भैया, वो ऐसा परिवार भी होना चाहिए भाई जो सपोर्ट करे यार, क्योंकि वरना सिंगल फादर को ना लड़की बच्चे पालना भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। मम्मी तो एक बार को पाल सकती है, क्योंकि बच्चे ना मम्मी के पास भी रखने के कुछ ही दिखेगा, मम्मी 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 मम्मी। हम्म। पापा तो बाद में आते हैं, जबकि ये पता है उन्हें, बच्चों को ये नहीं पता होता कि मम्मी को जो पैसे दिए ना वो पापा नहीं दिए हैं, हम्म। पीछे पापा जी का ही हाथ है। लेकिन वो मम्मी मम्मी, उन्हें उन्हें उस टाइम में मम्मी दिख रही होती है। चीज और बताओ कि मतलब आपको मूवी वूवी देखने का भी शौक है? हाँ, देख लेते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा। तो मतलब कोई कोई फेवरेट एक्टर है आपका? या मतलब किसी भी एक्टर की या किसी विलन की हमें एक बार हमारे दर्शकों को आवाज निकाल के दिखाओ, मतलब आप बहुत शौकीन हो। देखो, थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। आवाज उन सेम तो नहीं बन पाएगी उनकी, जैसे हाँ। कि वो महान कलाकार थे, अच्छा। बड़े कलाकार हैं, हम तो कुछ भी ना। थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं। एक बहुत पुराने विलन थे, आप जानते होंगे, अच्छा। अजीत। हाँ हाँ उनका बिल्कुल। एक डायलॉग मुझे याद है। अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। तो वो कहते थे, मोना डार्लिंग, से अगर सारे फैसले अदालत में ही होने लगे तो बंदूकें और पिस्तौलें किस काम आएंगी। से एक बार और कह दो, बस एक बार और। अच्छा, यही वाला डायलॉग, हाँ जी, हाँ जी। अजीत वाला। हाँ 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 हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अजीत का डायलॉग ये है जी, वो कहते थे, मोना डार्लिंग, हाय। अगर सारे फैसले अदालत में ही होने लगे तो बंदूकें और पिस्तौलें किस काम आएंगी। से आप बता रहे थे कि चलो ये तो विलन हो गया, अजीत जी जो है ना, पुराने विलन है। और आप बता रहे थे कि धर्मेंद्र जी के भी आप बहुत बड़े फैन हो, मतलब उनका कोई भी आप एक शोले का डायलॉग, कोई भी एक डायलॉग मत बोल के दिखा दो। सर जी का एक डायलॉग है शोले का, हाँ। जो वो अमजद खान से कहते हैं, अच्छा। गब्बर से, गब्बर से। रामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भैया आपने बोला कि भाग। आप मतलब धड़कन मूवी का भी कोई एक डायलॉग याद है आपको जो अक्षय कुमार बोलते हैं, मतलब बीच में एक बार, वो भी मतलब वही बता दो। अक्षय कुमार डायलॉग बोलते हैं, कितने हाँ। दिन, कितने महीने, कितने साल तुम झूठ पे झूठ बोलते चले आए, और मैं इसलिए बर्दाश्त करता रहा, तुम्हारी बेवजह नफरत एक दिन मोहब्बत में बदल जाएगी।
मैं हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर ये बात मानने को तैयार नहीं कि अंजलि के चरित्र पर दाग है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस टाइम पे ना कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी गर्लफ्रेंड ना रही हो, पहले भी या फिर अभी भी ना हो। हम्म, बहुत सौ की शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड है जी। ना? तो मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी कभी? नहीं जी, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब नहीं, कैसे? ऐसा ही हुआ, इस बात के लिए तो हम भी अफसोस में कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी क्यों नहीं हुई। हाँ, तो उसके लिए आपने कुछ सोच रखा है, मतलब क्या? नहीं, कुछ नहीं, गर्लफ्रेंड का तो ऐसा देखो, आदमी हाथ पैरों से स्वस्थ होना चाहिए, उसी के लिए तो बनेगी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड भी खुद सोचेगी कि अपनी गर्लफ्रेंड अपनी फ्रेंड से किसी को मिलवाए तो वो सही तो बंदा होना चाहिए, वो देखेगी क्या देखा है तुमने, हमसे कौन आजकल की करेगी। लड़कियां वो कुछ नहीं देखती, मैं आपको बता दूं। आप मेट्रो में चले जाओ, काला पीला सा लड़का रहेगा, बस उसके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है? मतलब एक आध तो होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं भाई, मेरी नहीं बनी कोई, ना मैंने कोशिश करी। अच्छा, कोशिश ही नहीं करी कभी? हमें यार, हमें दिख रहा है भाई, हम है नहीं इस लायक, तो हम क्यों कोशिश करें, इतना हम टाइम उनके पीछे गवाएं तो अपना काम में लगाएं, थोड़ा बिजनेस बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब सोचा बिजनेस मैंने। वाला वो बनिए वाला दिमाग आ गया हाँ, तो बस फिर बस बस, वही है अब जी। तो मेरा जीवन ऐसा ही हो रहा है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। अच्छा, स्कूल टाइम पे कभी किसी को पीटा है तुमने? नहीं भैया, मैं स्कूल ही नहीं गया, पीटने पाटने की तो ऐसी है जी, देखो तुमसे क्या छुपाएं। हाँ। अभी लगभग एक महीना पहले, एक महीना ही हुआ होगा भैया, एक शराबी हमसे बदतमीजी करने लग गया वहां पर अच्छा, हमारी आपकी दुकान पे ही? हाँ, अपनी दुकान पर। हाँ। हमने उसको मना करा, भैया यहाँ पे ये काम मत करो, हम तो वैसे ही मुश्किल मुश्किल से तो यहाँ पे खोखा चला रहे हैं, धोखा चला रहे हैं, ये हाँ। भी पता ना कब उठ जाए यहाँ से, ऐसे फंस जाए, राजनीति में हाँ फंसे पड़े हैं हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं माना यार, गाली वाली उल्टी सीधी गाली देने लग गया भैया, हाँ। मैंने उसे पकड़ के चार से चाटे तो उसमें मार दिए। तो अच्छा, ये तो काम मैंने करा आज। भैया आप कभी जिम विम गए हो? ना जी, जिम नहीं गया। मतलब ये जो डोला है आपका, ये बिना जिम के ही है? अच्छा, दिखाना एक बार ऐसे करके। प्रकृति की देन है ये। अच्छा ठीक है, दिखा एक बार, दिखाना भैया डोला पूरा है। अरे से भाई, मतलब ये कमेंट में बताना यार कितने का डोला टोटली ऐसे ने ढूंढ के ला रहे हो। है। तुम्हारे जैसी है सब। हाँ। अरे नहीं नहीं भैया, मतलब एक चीज बताऊं यार, मैं मतलब एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई कोई भी बंदा ना, ज्यादातर सबके सब ये देखते हैं, कोई भी हैंडीकैप या फिर जो जैसे हमारे बेदू भाई हैं, इस तरीके के बंदों पर कोई भी ध्यान नहीं देता किसी भी तरीके से। मुझे तो ये है कि भाई कहानी तो हर बंदे की है, ठीक है, लेकिन किसी की कहानी अलग भी तो होना यार। जरा हम हैं, हम ठीक है, हम रोज ड्यूटी जा रहे हैं, रोज चीजें कर रहे हैं, भाई उनसे पूछ के देखो ना, जिनके जिनके पैर नहीं चल रहे है ना, और वो फिर भी हमारे हमसे ज्यादा कमा रहे हैं, हमसे ज्यादा सही। काम कर रहे हैं, तो चीजें उनके लिए नहीं चाहिए ना कम से कम? वो एक सनी देओल का भी डायलॉग याद है आपको, वो और बोल दो कि दामनी वाला, बस एक वो और बोल दो। आई कांट बिलीव दिस। हाँ okay, तो भी बदल जाए सारा जहां। हाँ सनी देओल का बहुत फेवरेट डायलॉग है मेरा वो। हाँ जी। तो वो शायद अदालत वदालत का सीन हुआ है। हाँ हाँ, वो जब दामनी भागी भागी आती है ना, हाँ तो सन्नी देओल पिए हुए फिरता वाली हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है चेक क्या, कर रहा सिगरेट था। सिगरेट मारता है लड़का। अरे, हाँ तो उसके पीछे आके तो भग जावे दामनी। हाँ तो उसे वो ले जाने के लिए आते हैं, उसका एक बंदा, तो इंद्रजीत चड्डा नाम है उसका, हाँ अमरीश पुरी का। हाँ बिल्कुल। तो अमरीश पुरी जब उसे खींचता है तो वो उसे हाथ पकड़ के हटा देता है। हाँ, तो अमरीश पुरी का एक आदमी साइड में खड़ा रहा है, वो यहाँ से वो निकाला चक्कू। चक्कू, हाँ तो जब वहां पे सन्नी देओल डायलॉग मारे, हाँ। गद्दा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजारों में बहुत बिकते हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता, उसे मर्द देकर पैदा होता है। और ये जो तुम बार बार झटकते हो ना, ये झटक ना भूल जाओ। मतलब जैसे तुम्हारे खोखे के पास आके पब्लिक ज्यादातर मतलब शराब पीती है, हम्म। और मतलब एक चीज और सुनी है मैंने कि शराब पीने के बाद ना इंसान सच बोलते हैं। ऐसा क्या रीजन होता है, मतलब कि सच उनके मुंह से सच ही निकलती है जो बात होगी वो? क्या है ऐसा रीजन? हाँ, इसका रीजन ये है, एक तो इंसान जब शराब पीता है हाँ। तो ये हमारी बॉडी में सर्कुलन तेज हो जाता है ब्लड का, अच्छा। जिसके कारण एक एनर्जी सी महसूस होती है बॉडी हाँ। में, और एक खुशी सी महसूस होती है। अच्छा। तो दिमाग में एक खुशी की लहर सी लगती है, तो उसमें वो भी नॉर्मल शराब पी रखी है इंसान ने तब अच्छा। तब वो सच बोलेगा। हाँ, यदि ओवरडोज हो जाती है तो ना उसे सच का पता ना झूठ का पता, फिर झूठ तो का वो बात। नाली में पड़ा मिलेगा तुमको। मतलब फिर तो बकचोदी करता है हाँ, उसके बाद तो। नॉर्मल ड्रिंक कर रखी है तो उसे कुछ हद तक सच बोलता है। हाँ ये नहीं है कि हर बात ही सच बोलेगा, कुछ बिल्कुल। बात छुपाने वाली तो उसे छुपाएगा भी, लेकिन 90% के तकरीबन सच ही बोलता है हाँ, नॉर्मल शराब में। जैसे बाहर दारू पी के इंसान बकचोदी करते हैं, मतलब बाहर बकवास हो रही है, हाँ। पर घर पे आके चुपके हो जाते हैं, ऐसा क्या रीजन है?
घर में आ गए, चुप होने का रीजन है देखो, 90% मेरे हिसाब से जो आदमी शराब पीता है, हाँ। वो ही लोग शराब ज्यादा पीते हैं जो घरवाली से डरते हैं। अच्छा। 10% आदमी ऐसे हैं, ठीक है, जो अपनी मर्जी से पीते हैं, वो सक्षम है कि घर में भी बैठ के पी सकते हैं, उनके बच्चे कोई कोई भी कुछ कोई नहीं कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा। ना घरवाली ना बच्चे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। तो वो तो अपनी जगह सही है। ठीक है। लेकिन 90% आदमी ये है कि वो सोचते हैं साले घर से बाहर बाहर पी लो जितनी पीनी है, हाँ, घर पे चलेंगे तो ना दारू मिला और हो सके पिटाई भी लग तो जाए। ज्यादातर बकचोदी वही काटते हैं। हाँ, हाँ। तो बाहर ही बकचोदी करेंगे, जैसे ही घर में आ जाएंगे हाँ। तो वो शरीफ सीधा चल के दिखाएंगे कि हमने नशा ना कर रखा, फिर भी उनका हाथ उनकी घरवाली भरती ही भरती है घर में बढ़ती आके। बढ़ती है। हाँ अच्छा भैया, सुना है कि आप मतलब जैसे कि अब रागनी भी आती है, आपको रागनी भी गाते हो आप, तो एक तो रागनी हो जाए हमारे दर्शकों के लिए तो यार मजा ही आ जाएगा। एक रागनी है, हाँ। मेरी फेवरेट है, मैं अच्छा। अक्सर उसे गाता रहता हूँ। हाँ। वो महान कलाकार पोषिंदर जी ने गाई थी, वो है, हाँ। उनकी रागनी है, तो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, हाँ। उल्टी सीधी जैसी भी हाँ, रागनी। बिल्कुल बिल्कुल। भूल हुई जो पश्चाताप की, वो शब्द सुनाई देते हैं, जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं। अरे जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं। उस पंचवटी पे लक्ष्मण ने सुपड़ की नाक उड़ाई क्यों, रावण पे दिया दोष लगा, अके राम की सिया चुराई क्यों। भाई बहन की इज्जत लुटे किसे की, वो कर ले सहन बुराई क्यों। न्याय और अन्याय विचारो, लई राम ने मोल लड़ाई। वाह वाह। अरे कोई एक हीर रांझे वाली रागनी और गा दो, बस एक और। हीर रांझे भैया, हीर रांझे की रागनी अनुज भैया की फरमाइश पे गा रहा हूँ मैं। अरे हाँ। हीर जाने वाले हो रे, हीर जाने वाले रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीर जाने वाली। हीर तू तो चाल पड़ी बैठ के न डोले में, राजा तो लूट लिया तन दिन दौड़े में। चुन्नी और चोले मेरी, चुन्नी और चोले में सर मई जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीर जाने वाली। तो भैया हम अब के हमने हरिद्वार जाने की सोची, हाँ। हरिद्वार गए हम कभी 2014 में। अच्छा, हमने सोची कि अब की बार और चले जाए ना, 2 बार घूम आएंगे बहुत है। तो 11 आगे के साल लिए कुछ- 11 साल हाँ, हो गए। 11 साल के बाद। हाँ। अब वहां जाने के बाद जैसे हम गजरौला साइड से निकल रहे, गजरौला से पार कर रहे, हाँ। वहाँ पुलिस वाले ने बैरियर लगा रखे, हाँ। निकलने नहीं दे रहे, वो बड़ी बड़ी गाड़ी जो वैसे जा रही 4 व्हीलर वाली। अच्छा। अब हम वहाँ पहुंचे, वो एक पुलिस वाले चाय पी रहा भैया, उसने रोक लिया। हाँ। तो बोलो ना उस्ताद ये तो तुमने ये अभी नहीं बनवाई दिखा है उनके, हाँ उनके इस पे छतरी वतरी और लगवाते अच्छा। कि मैंने एक यूट्यूब में देख ही लगी हुई, हाँ। मैंने कहा, जी बनवाएंगे। अब पीछे वो गाड़ी वाले आखिरी बचा रहे निकलने के लिए, हाँ। भैया उनसे बोला, वो उठ के नुका भाई देख तो ले पहले, पहले सरकारी आदमी है, तुझे हाँ। ज्यादा जल्दी हो रही है, पहले ये जाएगा। अच्छा। भैया वहाँ तो एक भैया वहाँ हमें बड़ो वेलकम मिला, अच्छा। हमारा दिल खुश हो गया, मैं हाँ भाई हमारी भी कुछ हाँ, याद गया है वैल्यू। पूछ है। अब वो भैया वो गाड़ी वाले जो 4 व्हीलर वाले रोक दिए, पहले हमें निकाला वहाँ से, अरे बहुत सुविधा हमें बढ़िया। बहुत बढ़िया मिली। बिल्कुल बिल्कुल। भैया जैसे इस टाइम पे चोर चोर हो रही है ना, हम्म। और मतलब पब्लिक रात में ये नहीं बड़ी सो, अच्छी बात पूछी आपने। अच्छा, जैसे अब रात में मतलब पब्लिक नहीं सो पा रही है, ड्रोन उड़ रहे हैं, चलो ड्रोन उड़ रहे हैं ना, ये मतलब क्या आपके गांव में भी कभी आए हैं चोर या क्या हाँ जी, चीजें? हमारे गांव में भी हल्ला हो रहा है, अब ये हकीकत है या अफवाह है ये तो हाँ। पता ही नहीं है अभी तक भी। बिल्कुल। भाई इनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि अपना सब लोग जागते सोएं, अगर हो सके तो पहरा वगैरह लगाएं, हाँ। 2-4 बटालियन में हो करके अपना गांव में घूमें। आजकल ईंट सीट ज्यादा मारी जा रही है ईंटों में,
बिल्कुल भैया, मतलब जो अड़ोस पड़ोस के गांव हैं, जैसे पब्लिक आपको जानती है इलाके में, हम्म। तो दो चार नाम बताओगे आप गांव के अड़ोस पड़ोस के? हाँ भैया, है बहुत नाम है ऐसे, और अच्छा। सभी जानते हैं यहाँ के आसपास में जितने भी गांव हैं। हाँ। अपना तो काम तो खैर है ही है, जानता ही है। परवाना परवाना, महमूदपुर, हाँ। रतनपुर, महमूदपुर, शमशाबाद, औरंगाबाद, आंजनी, बांसरी, कुरैना, करेता, जड़ोल, जड़ोली, बहीखेड़ा, बामनपुर, तैगोरा, जहांगीराबाद, मुल्लानी, सब लगभग इस रोड में सभी जानते हैं मुझे, सेम। जहांगीराबाद तक। कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। राम राम भाइयों। राम राम भैया, और हमारे अनुज भैया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ये बिल्कुल। ताकि इनका चैनल तेजी से ग्रो करे। और भैया भाई एक, हम तो सब लोगों से यही दुआ करेंगे कि अपना वीडियो देखें और अनुज भाई को आगे बढ़ाएं।